मिर्ज़ापुर सीज़न फर्स्ट नाम ही काफ़ी है उसके चाहने वालों के लिए। ये वो ही वेब सीरीज़ है जिसने 2018 में तहलका मचा दिया था और आज भी सब इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे सीज़न का, जो आ रहा है 23 अक्टूबर 2020 को। मिर्ज़ापुर नाम सुनते ही कालीन भैया याद आते हैं। उनका वो शांत स्वभाव और किरदार जितनी तारीफ़ करे कम। अब आप सबका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मिर्ज़ापुर के एकमात्र बेताश बादशाह कालीन भैया से, जिनका काम तो वैसे रुई कालीन बनाने का है, पर वास्तव में उसके पीछे देसी कट्टे, अफीम, सारे गैर धंधे करते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं, रिश्वतखोर पुलिस वालों में भी काफ़ी दबदबा है। एक बुढ़ा बाप है जिसने मिर्ज़ापुर कालीन भैया को उपहार में दिया है समझो। इनकी पहली पत्नी से एक बेटा मुन्ना, जो हमेशा ये सोचता है कि मैं समझदार हूँ और मुझे ये राजगद्दी कब मिलेगी। कालीन भैया की दूसरी बीवी, जो नौकर से नाजायज़ संबंध रखती है। कहानी 9 पार्ट में है। पार्ट नंबर 1। कहानी शुरू होती है मुन्ना भैया से, जो कि कॉलेज में अध्यक्ष हैं और गुंडागर्दी करते हैं, और कोई इनके सामने खड़ा हो जाता है तो उसको मार पीट कर बैठा देते हैं। मुन्ना भैया से शादी में नाचते हुए दूल्हा मर जाता है तो दूल्हे के पापा वकील रमाकांत पंडित के पास जाते हैं, जो कि अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। और उनके घर पर पत्नी, 2 बेटे, बबलू जो कि पढ़ने में होशियार है, एक गुड्डू भैया जो कि बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, एक बहन डिम्पी। रमाकांत पंडित केस ले लेता है। इसकी जानकारी कालीन भैया को पुलिस वाला देता है, तो मुन्ना भैया अपने दोस्त, कंपाउंड और बाकी के साथ रमाकांत पंडित के घर जाते हैं उसे डराने, तो वहाँ गोलियां चल जाती हैं। एपिसोड 2। कालीन भैया बबलू और गुड्डू भैया को अपने पास बुलाते हैं और उनके टैलेंट और हिम्मत को देखकर काम पर रख लेते हैं। बबलू और गुड्डू भैया अपने पिता के पास जाते हैं और केस वापस लेने को कहते हैं, जिसके लिए वो मना कर देते हैं, तो वो दूल्हे के पापा को डराकर केस वापस लेने के लिए कहते हैं। मुन्ना भैया कॉलेज की एक लड़की स्वीटी से प्यार करते हैं और उसको घुमाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए स्वीटी मना कर देती है। अब कहानी में एंट्री होती है विलेन नंबर 2 की, रतिशंकर, जो कि मिर्ज़ापुर का बादशाह बनना चाहता है। उसने अपने आदमी मुन्ना भैया को मारने भेजे, पर असफल रहता है। एपिसोड 3 में कहानी कुछ साल पीछे चलती है, जहां मिर्ज़ापुर में ठाकुरों का राज हुआ करता था। कालीन भैया के पिता ने ठाकुर को मार दिया और कालीन भैया को मिर्ज़ापुर दे दिया। ये बात रतिशंकर शुक्ला को अच्छी नहीं लगी, जो कि उन्हीं के परिवार से था, तो रतिशंकर शुक्ला ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन वो सब बच गए और उसे मिर्ज़ापुर से खदेड़ दिया गया। उधर गुड्डू और बबलू भैया ने भी कट्टों का काम अच्छे से संभाल लिया और गुड्डू स्वीटी से मिलने लगा, जो कि आपस में पहले से ही प्यार करते हैं। इसका पता मुन्ना भैया को चलता है और दोनों में झड़प होती है। एपिसोड 4। कालीन भैया की वाइफ के नाजायज़ संबंध के बारे में उनके पापा को शक हो जाता है। स्वीटी की बहन गोलू, जो कि पढ़ाई में होशियार है, जिसको कॉलेज में सर बुलाते हैं और चुनाव में खड़ा होने के लिए कहते हैं, जो थोड़ा समय मांगती है। उधर गुड्डू भैया स्वीटी के साथ डेट पर जाते हैं और मुन्ना भैया गुड्डू भैया को मसल्स बढ़ाने के टैबलेट देते हैं। एपिसोड 5। चुनाव नज़दीक देखकर सांसद जी ने सभी गैंगस्टरों को बुलाया मित्रता करने के लिए, जहां पर मुन्ना भैया और नेताजी में झड़प हो जाती है, तो नेताजी रतिशंकर शुक्ला को चुनाव में पैसा देने के लिए कहते हैं, बदले में मिर्ज़ापुर देने को कहते हैं। उधर बबलू और गुड्डू भैया कोकीन का काम भी समझने लगे हैं और ये काम वो हिजड़ों से करवाते हैं। स्वीटी ने गुड्डू भैया को अपने पिता से मिलवाया, जो कि राज़ी हो जाते हैं। स्वीटी की छोटी बहन गोलू भी बबलू भैया को पसंद करने लगी है और उसके कहने पर कॉलेज चुनाव में खड़ी होती है। मिर्ज़ापुर में बढ़ते क्राइम को देखते हुए RS मौर्य को भेजा जाता है। एपिसोड 6। उधर कट्टों के दिन प्रतिदिन कम व्यापार से सभी परेशान हैं, जिसके लिए बबलू भैया ने सभी व्यापारियों में से धोखेबाज व्यापारी को मरवा दिया और सब तरह के हिसाब खुद रखने लगे।
मुन्ना भैया कंपाउंडर के घर बस नशा करते रहते हैं। एपिसोड 7। जब मुन्ना भैया को स्वीटी और गुड्डू भैया के बारे में पता चलता है तो वो गुड्डू भैया की बहन डिम्पी को उठा ले जाते हैं, जहां कालीन भैया मुन्ना भैया को गुड्डू भैया से बचा लेते हैं। उधर मिश्रा जी कुछ पुलिस वालों के साथ बबलू और गुड्डू भैया पर गोलियां चलाते हैं, जहां से वो बचकर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। उधर मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर के लालच में कालीन भैया को मारने के लिए कंपाउंडर को भेजता है और वह पकड़ा जाता है और उसे मार दिया जाता है। एपिसोड नंबर 8। अपने अंडरग्राउंड में बबलू और गुड्डू भैया एक डील के लिए जौनपुर में जाते हैं, जहां रति शंकर शुक्ला उन्हें अपने साथ मिलने के लिए कहता है और झगड़े में गुड्डू भैया से रति शंकर शुक्ला की मौत हो जाती है। फिर वो वापस आते हैं और गुड्डू भैया स्वीटी से शादी कर लेता है और मिस्टर पूर्वांचल में हार जाता है। उधर मुन्ना भैया कंपाउंडर को भेजने का पूरा इल्ज़ाम दोनों भाइयों पर डाल देता है, जिससे कालीन भैया मुन्ना भैया को उनको मारने के लिए बोल देते हैं। एपिसोड नंबर 9। कॉलेज में हुए चुनाव में गोलू जीत जाती है, जो कि डिम्पी की फ्रेंड की शादी में गोरखपुर अपने परिवार के साथ गई होती है। तो मुन्ना भैया दोनों भाइयों और गोलू को मारने के लिए गोरखपुर जाते हैं और वहाँ झड़प में बबलू भैया और स्वीटी मर जाते हैं और गुड्डू भैया बच जाते हैं। कालीन भैया अपने खिलाफ आए मिश्रा और उनके साथियों को भी मार देते हैं। अब दूसरे सीज़न में हम देखेंगे कि क्या गुड्डू भैया बदला लेने में कामयाब होते हैं या नहीं, और रति शंकर शुक्ला का बेटा भी गुड्डू भैया को मार देगा या नहीं। आगे की कहानी बहुत ही रोचक है, जो देखना ना भूलें 23 अक्टूबर 2020 को।